दोस्तों, आज की कहानी है माँ, दर्द सहन करना सीखो। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है, क्या सारे पैसे आपकी दवाइयों में ही लगाता रहूँगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अपने पिता की मृत्यु पर रीवा विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर विमला जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे बहू हैं तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। विमला जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद मेघा में कोई बदलाव आएंगे, पर वह तो और भी ज्यादा कड़वी हो गई। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन विमला जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर मेघा ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वह फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो प्रसादी चोरी करके खा रही हैं, तो और भी ना जाने क्या किया खाती होगी। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद सजाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज विमला जी फूट फूट कर रोई। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी, हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वह परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ था। मेघा उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में विमला जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वह पूरा काम कर लेती थी तब भी मेघा उन्हें ताने देते रहती थी। ज्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों विमला जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। अंकित और मेघा दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में विमला जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विमला जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर विमला जी की जरूरतों की भी उपेक्षा कर देते थे। विमला जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर अंकित ने नया चश्मा बनाकर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, संपलें भी घिस गई थी। वह इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच विमला जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फोन पर वह जब भी किसी से बात करती थी तो मेघा सामने खड़ी रहती थी और वह ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। रीवा के फोन आने पर भी वह कुछ नहीं बोलती थी। रीवा से मिले हुए भी 3 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वो
खुश हो गई क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। अंकित ट्रेन के टिकट बनवा रहा था, तभी मेघा आ गई। अरे एसी में टिकट बनवाने की क्या जरूरत है, स्लीपर में ही चली जाएगी, पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना। अंकित ने स्लीपर में ही टिकट बनवा दिया। विमला जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वह जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी ही थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सामान पाकर वह बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुब्बारे निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरें ऊपर उठी तो देखा सामने रीवा खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वह रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी अब रो मत, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। रीवा की बात सुनकर विमला जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाए ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग पढ़िए।